सारो ब्राह्मण समाज कोटा एवं शहर की अग्रणी सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन थेकड़ा स्थित राधिका रिसोर्ट में किया गया। कार्यक्रम में शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके परिजनों और जाबाज सैन्य अधिकारियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम संयोजक ईश्वर शर्मा एवं प्रेम शंकर शर्मा बबलू ने बताया कि समारोह में शहीदों के परिजन वीरांगना बबीता शर्मा, बीएसएफ के सेवानिवृत्त डीआईजी प्रभाकर जोशी, कीर्ति चक्र विजेता श्यामवीर सिंह, शौर्य चक्र विजेता गुलाब सिंह सहित सेना के 51 जाबाज अधिकारियों और सैनिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें 173 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। एआरएन ग्रुप के अध्यक्ष नीरज द्विवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। एनसीसी कैडेट्स एवं स्काउट गाइड ने भी आकर्षक प्रस्तुतियों से समा बांधा। कार्यक्रम प्रभारी सुरेश उपाध्याय ने कहा कि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों और सेना के वीर जवानों के बलिदानों को देश कभी नहीं भूल सकता। उनके अमर बलिदान और समर्पण से ही आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। उनका कहना है कि भारतीय सेना पराक्रम और बहादुरी में विश्व की अग्रणी सेनाओं में शामिल है। गोविंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना के जवान लेह लद्दाख और अरुणाचल जैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी पूर्ण तत्परता से देश की सेवा करते हैं। सैन्य अधिकारियों और जवानों के जीवन से प्रत्येक नागरिक को अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलती है। मुझे इस बात का गर्व है कि कोटा के युवाओं ने इसको देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर और इसको एक शहीद दिवस और शौर्य दिवस के रूप में, ताकि आम जन में देशभक्ति की भावना ओतप्रोत हो। आज के युवाओं में जो प्यार के पीछे पड़े हुए हैं उनमें देशभक्ति की भावना जगे और देश के प्रति जागृति पैदा हो। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जो एक संदेश दिया जा रहा है, ये वास्तव में इन युवाओं के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, जो भविष्य में भी इसको उच्च स्तर पे भी 2 साल उसे तो कर ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़कर, और मैं तो यहाँ तक की मांग करता हूँ कि सरकार द्वारा भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा था। कुश्ती संघ, बॉडी बिल्डिंग संघ, ऐसे तमाम संगठन जो इस प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रही हैं। पिछली बार जब कार्यक्रम किया था तो बहुत छोटे स्तर पे किया था, लेकिन शहर की जनता ने और संगठनों ने इसको आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम को योगदान देने के लिए सभी का हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। चौदह फरवरी को भारत के ऊपर पुलवामा आतंक का जो साया और बहुत बड़ी दुर्घटना जिसमें हमारे जाबाज सैनिक मारे गए थे, उसको हम काला दिवस मानते हैं, देश के लिए बड़ा दुखद दिन मानते हैं। और इस दिन हम कोटा शहर के युवाओं को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि यह दिन किसी प्यार मोहब्बत का नहीं है, यह दिन उन परिवारों को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया। तो हम रक्तदान के माध्यम से, और जो पुराने सैनिक जिन्होंने किसी न किसी युद्ध में भारत के लिए पदक जीता, चाहे वो करगिल युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान युद्ध हो, चाइना युद्ध हो, ऐसे सैनिकों का, उनके परिवार के लोगों का और उन सभी वीरांगनाओं का जो हाड़ोती से जिनके लोग शहीद हुए थे, पति शहीद हुए थे, उनके परिवारजन, उन सब का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान करते हैं। उन सबको हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और ये कार्यक्रम पिछले 2 साल से लगातार कर रहे हैं, जिसमें शहर की 12 से 13 संस्थाएं, सामाजिक संगठन हो, खेल संस्थाएं हो, ये सब हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। एआरएन ग्रुप, बॉडी बिल्डिंग संघ, जिला शतरंज संघ, ये सारे सामाजिक संगठन, खेल संगठन सब हमें इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं। और सर्व ब्राह्मण समाज कोटा, जिसके संभागीय अध्यक्ष रायन जी गौतम हमारे बीच मौजूद है, इनके नेतृत्व में हम सब युवा मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। बाहर से भी आ रहे हैं? हाँ, इसमें बाहर से कोटा हाड़ोती से 12 से आ रहे हैं, कोई माधोपुर से आ रहे हैं। तो ऐसे सैनिक जिनके परिवारों ने कभी न कभी युद्ध में हिस्सा लिया था,
उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मान करते हैं। ईश्वर शर्मा, युवा प्रकोष्ठ का संभाग अध्यक्ष हूं, सर्व ब्राह्मण समाज कोटा। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि कोटा के युवाओं द्वारा जो वैलेंटाइन डे, जो प्रेम का पर्व है, उसको देशभक्ति के पर्व रूप में कैसे मनाया जाए, इसके लिए जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनको आत्मिक श्रद्धांजलि के साथ साथ उन शहीदों को याद करते हुए जो सैनिक हैं जिन्होंने कई मेडल जीते हैं, उन सैनिकों का यहां पर सम्मान किया जाता है, उनका परिवारजनों को सम्मान किया जाता है। और मैं इन युवाओं को बधाई देना चाहता हूं कि जब लोग बाग वैलेंटाइन डे पर प्रेम का संदेश दे रहे हैं, ये देश प्रेम का संदेश दे रहे हैं, देश के प्रति लोगों को की भावनाओं को जागृत करते हैं। देशभक्ति का जो जज्बा आम युवाओं में होना चाहिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को लगता है कि वास्तव में ये जो कार्यक्रम है मूल रूप से देश के लिए, देशभक्ति की भावनाओं से होत-पोत और देशभक्त आदमी कैसे आगे बढ़ के देश के लिए काम करे, इन सब कार्यक्रम के पीछे युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया जाता है कि देश प्रेम की भावना ही सर्वोपरि भावना है।